तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सर्च कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझोगे बात समझ में आ जाएगी। तो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन एंड यू आर वाचिंग योर चैनल स्मॉल चैनल द एजुकेशनल हब। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अपनी जो है डिटेल्स हमारे दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आप उसकी पिक्चर बनाएं, उसकी छोटी सी वीडियो बनाएं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। चलिए जी, तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो सेट दिया है बच्चों, दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जो कि हमने शुरू में पढ़ा। तो ज़रा देखते हैं भाई क्या कहते हैं। कहते हैं कि सेट ए बराबर है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे करते हैं इसको। सेट ए इज इक्वल टू, वहाँ आते हैं रफत में, वो कह रहा है भाई a बराबर है 2n, इसके बराबर है। सेट ए जो है वो 2n के बराबर है, जबकि जो n है ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर बच्चों हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, n की जगह पर नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, एक एक रखते जाते हैं जी। n की जगह पर पहले मैंने रखा 1, तो 2 1 जा, पहला बच्चों मेरा जो एलिमेंट आया देखो। अब मैं n की जगह पर क्या रखूंगा बच्चों, n के बाद रखूंगा 2 2 जा, तो नेक्स्ट मेरे पास आया जी 4। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने रखा 2 के बाद 3, n की जगह पर 2 3 का, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसी तरीके से आप अगर इसको सेट करना चाहते हैं वैल्यू निकालते जाएंगे बच्चों। यही वैल्यूज आपके पास लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे वैल्यू निकालने का मकसद बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। मकसद कि आपने जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है, 2n, ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया असल में आपको, और n उन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर के बराबर है। तो हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे 4 5 6 रखते जाओ, तो आपके पास आएगा जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 एंड 40। ठीक है सर, आपने 40 तक क्यों किया, या 40 से आगे क्यों नहीं किया, या 40 से कम क्यों नहीं किया? वेरी गुड क्वेश्चन, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है, आना भी चाहिए। क्या हमें यहाँ पर कोई रेंज बताई हुई है स्टूडेंट्स? हमें कोई रेंज नहीं उन्होंने बताई, हमें उन्होंने कहा कि भाई 2n जो है ना ये है a की वैल्यू, अब जितनी तुम निकालना चाहते हो निकाल लो। तो हमने जो है ना वो तकरीबन 20 वैल्यूज़ निकालनी है अपनी आसानी के लिए। आप चाहें तो आप 10 निकाल सकते हैं, 15 निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, में कोई भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आपको उन्होंने कोई शर्त नहीं दी है कि आपने इतने निकालने इतने नहीं निकालने, उन्होंने कहा कि भाई अपनी मर्जी से निकाल लो। असल मकसद है कॉन्सेप्ट को सीखना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो मज़ा आना चाहिए यार, सीखा करो। मैंने 10 दफ़ा कहा कि मेरी वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बच्चों नहीं देखा करो यार, एक्सरसाइज आपको हर कोई करवा देगा। मकसद है कॉन्सेप्ट को सीखना है और क्लास में जाकर दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाना है, तो ये कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलो अब आओ भाई सेट बी के ऊपर। अब तो यकीनन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है सेट बी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सेट बी के अंदर देखो 3n कर दिया और कहा नहीं भाई ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, 3n। तो पहले n की, अच्छा पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। 3n, ठीक है। अब n के अंदर पहला 1 रख देंगे हम, तो 3 1 जा 3, फिर हमने n की जगह पर 2 रखा, 3 2 जा 6, फिर 3 की जगह पर 3 रखा 9। तो आपने देखा स्टूडेंट ये तकरीबन हमारे पास 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जल्दी से ज़रा इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। 3
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, वो 40 तक है, तो इसको भी हम 40 के करीब तक ले गए और दैट वुड बी इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी होगा। हाँ भाई बताओ, सेट बनाना आ रहा है? ये हमने टेबुलर फॉर्म कर दी, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, बात समझ में आ रही है? देखो यही कॉन्सेप्ट है, इस सवाल के अंदर तुमने सीखना ही यही है, बाकी तो आगे यूनियन और इंटरसेक्शन है वो आपको पहले से सिखाया हुआ है। तो असल चीज़ ये कि आपने ये टेबुलर फॉर्म कैसे बनानी है ये समझाना बच्चों मकसद था। अब आ जाए जी जल्दी से सेट सी के ऊपर। तो सेट सी के अंदर क्या आ गया भाई? 4n आ गया। जब 2 का था तो 2 का टेबल पड़ा था, 3 था तो 3 का, 4 आ गया तो 4 का। लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों, ताकि आप परेशान ना हुआ करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई कैसे हुआ। तो इसलिए इसको देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर 4n है तो आपने यहाँ 4n ले लिया। n की जगह अगेन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले n की जगह पर 1 डाला, 4 1 ज़ा 4, फिर n की जगह 2 डाला, 4 2 ज़ा 8, फिर n की जगह 3 डाला, 4 3 ज़ा 12। क्लियर है? ऐसे ये चलता जाएगा। तो आ गया 4 8 12, अगला डालोगे 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 36 आएगा और फिर 40 आएगा। अब अगर आप चाहते हैं ना तो ये वैल्यू वाले डाल के चेक कर लो, ठीक है? ये 40 कब आया? जब मैंने 10 डालूंगा, ठीक है? तो आप 4 यहाँ पर n की जगह पर 10 की वैल्यू डालकर चेक करो, ठीक है? देखो इसी तरह सीखोगे आप। सर मुझे फॉलो नहीं करो, मैंने आपको बता दिया कि निकालना कैसे, मैंने 3 करके दिखाई, जबकि मैंने यहाँ वैल्यूज़ 10 लिखी हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ना 10 वैल्यूज़ निकालो, ठीक है? सीखो, इसी तरह सीखोगे और फिर याद रहेगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई बच्चों। टेबुलर फॉर्म बना ली, अब काफ़ी हद तक हमारा जो काम है वो आसान हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी? सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है, पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी निकालें भाई। चलो भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, चलो भाई साइड ए क्या है हमारे पास? 2 4। अच्छा देखो, मैं पूरा इतना बड़ा सेट नहीं लिख रहा, मैं क्या डायरेक्ट आंसर लिख लूँ? बोलो, कोई नाराज़गी तो नहीं होगी कि सर आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया? देखो मैं तुम्हारा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। तो अगर अब जैसे ए इंटरसेक्शन है तो हम साइड ए लिखते हैं, फिर इंटरसेक्शन लगाते हैं, साइड बी लिखते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है यार, ठीक है? ये सब आता है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? समझ लो कि ये ए लिखा हुआ है, ये साइड बी लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो ए और इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों? कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों के पास सेम होते हैं। तो ए और बी के पास क्या सेम है जी? तो 6 सेम है। अच्छा जी, फिर 12 12 सेम है और 18 सेम है, देन 24 30 36। चलो, क्या ये हमारा आंसर हुआ बच्चों? बिल्कुल यही हमारा आंसर हुआ। 6 12 18 24 30 36। अब आपकी बुक के अंदर आंसर को दूसरे तरीके से लिखा है, ठीक है? अब वो समझ लो कैसे लिखा है। उन्होंने कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का जवाब है 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, जवाब मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, बात एक ही है। समझ में आई? देखो समझते हैं। 6n, यहाँ क्या था? 2n 3n 4n, क्या आया? 6n। आओ आओ देखो जल्दी से देखो, 6n। n की जगह पर अगर मैं 1 डाल दूं तो 6 1 ज़ा 6, n की जगह 2 डाला तो 6 2 ज़ा 12, फिर 18, फिर 24 और फिर 30। बोलो बच्चों, यही हमारा आंसर है। 6 12 18 24 30 36। तो ऐसा आंसर भी ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में कहा था तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में ही जवाब दे दिया कि भाई ये सारे ऐसे नंबर हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर को 6 के साथ रखकर मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये नंबर आते जाएंगे। देखो सारा 6 का टेबल चल रहा है। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36। बोलो भाई, समझ में आई बात?
ये था हमारे पास पहला पार्ट। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है, फ़ायदा होता है तो लाइक ज़रूर किया करो, और जितना हो सकता है ऐसे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किया करो, ताकि सबकी हेल्प हो सके और आप मिलकर अपने आप को और अपने साथियों को बिल्ड किया करो। तो समझ में आ गई। देखो आंसर लिखने का तरीका आ गया, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है यार। 6n का मतलब यही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 रखा तो 6 1 6, 2 रखा 6 2 12, 3 रखा 6 3 18, 24 30 36 एंड 42 चलता जाएगा। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ए यूनियन सी। ठीक है, यही कर लेते हैं हम, ए यूनियन सी। देखो डायरेक्ट अब सवाल नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा सेट ए बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, ए यूनियन सी। अब ए और यूनियन का मतलब मिलाकर लिखना है, मिलाकर लिखना है, तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, छोड़ना कोई नहीं है। तो 2 4 6 8 9 हाँ 9 नहीं 9 नहीं 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 20। ए और सी का यूनियन लेना है। 2 4 6 8 10। 9 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 10 आएगा क्योंकि 9 ना ए के पास है ना सी के पास है। 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। देखो सेट सी के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ए में मौजूद हैं, तो हम यूनियन में मिलाकर लिखते हैं, तो सारा मैंने सेट ए ही उठा के लिख दिया। हाँ भाई, कौन समझदार बच्चा मुझे बताएगा कि इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है भाई, कैसे लिखना है। जैसे पार्ट 1 का आंसर हमने लिखा 6n, अब पार्ट 2 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ, ईमानदारी से कमेंट करना है और वीडियो को रोकना है और कमेंट करके बताना है कि सर मैंने यही सोचा था और यही आंसर है। बहुत इजी सा आंसर है बच्चों, दैट इज 2n। किसका टेबल चल रहा है यार? देखो 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो बस 2। और नेचुरल नंबर 1 1 रखते जाओ, 1 2 3 4, 1 रखा तो 2, 2 रखा 4 3 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। क्लियर हुई बात? देखो यहाँ पर चाहो तो चेक कर लो, 2n। ठीक है, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आंसर है। ठीक है, चेक करवा रहा हूँ। n की जगह 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया, तो 2 4 6 8 10। देखो वही कहानी चल रही है जो ऊपर चल रही थी। तो ऊपर वाले का यार जवाब उन्होंने क्या दिया था? खुद ही दिया था 2n। बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो कितने आसान कर दिया मैंने आपके लिए। अदरवाइज ये स्टूडेंट्स में बहुत परेशान थे कि सर ये कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी। तो बहुत आसान था बच्चों, ये फॉर्मूला अंदर आपको छुपा हुआ दिया हुआ है। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए और मेरे स्टूडेंट्स को यकीनन पता होगा, क्योंकि हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर इस चीज़ को ही डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो भाई, आखिरी पार्ट है बच्चों हमारे पास, सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखना है कि बी और सी में क्या कॉमन है। मैं पहले इन निशानात को मिटा दूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चलो भाई, बी एंड सी, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है। 12, उसके बाद 24 36, 12 24 36। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा, कौन मेरा प्यारा स्टूडेंट बताएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा 12n। देखो जहां से नंबर, अब देखो 12 का टेबल चल रहा है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। 12 का टेबल चल रहा है, इसका मतलब 12n, सच दैट n belongs to natural number and that is your answer। बोलो भाई, मजा आया या नहीं आया?
कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर होना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है बच्चों। बहुत अच्छे थे। देखो थोड़ा टाइम लगता है मेरी वीडियो आने में, उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास बहुत सारी मसरूफियात हैं जो कभी डिस्कस करेंगे हम वीडियो के अंदर सेपरेट के, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वीडियो बनाना ये स्पेशल टाइम जो है ना निकाला जाता है। कभी मैं फजर में उठता हूँ तो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, कभी लेट नाइट रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आप तक ये चीज़ें पहुँचती रहें बच्चों। तो आप भी सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो अगर हेल्प होती है तो ज़रूर बताया करो, नहीं होती आप भले वीडियो को डिसलाइक कर दो अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो रहा है तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो। तो दैट इज़ योर आंसर स्टूडेंट। तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस ये देखो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो ये 6 से शुरू हुआ था तो हमने इसको 6n कह दिया, ये 2 से शुरू हुआ था तो हमने इसको 2n कह दिया, ये 12 से शुरू हुआ तो हमने इसको 12n कह दिया। थोड़ा सा आगे चेक भी कर लो कि वही टेबल चल रहा है, यहाँ पर 2 का टेबल चल रहा है, यहाँ पर 6 का टेबल चल रहा है। सो ये थे बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 17.2 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज 17.3 की। अपने ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।